जब न धर्म था न अधर्म था, और ना ही जब कोई सूर्य था न चंद्रमा था, और जब सिर्फ अंधेरा था, तब सिर्फ एक ही सुप्रीम बीम था जिसे कहते थे तत्सत ब्रह्मा। तो ये हमेशा से एग्जिस्ट करते आए थे, जब वहाँ पे सिर्फ अंधेरा हुआ करता था यूनिवर्स के अंदर, और जब कोई देवी देवता नहीं हुआ करते थे। तो तत्सत ब्रह्मा वो क्या करते हैं, अपनी जो शक्ति होती है उसे एक्सपांड करते हैं। तो जब वो अपनी शक्ति को एक्सपांड करते हैं तो एक नए बीइंग को क्रिएट करते हैं, तो उस बीइंग को कहते हैं सदाशिव। तो जो ये भगवान सदाशिव हैं उसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो शिव पुराण के अंदर इसकी हमारी जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो रुद्र संहिता है वो जो चैप्टर है उसके अंदर हमें भगवान सदाशिव के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो भगवान सदाशिव होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक और बीइंग को क्रिएट करते हैं, माँ दुर्गा, जिन्हें प्रधान प्रकृति माया या माता अंबिका के नाम से जाना जाता है। तो जो माता अंबिका होती है और भगवान सदाशिव होते हैं, अब कहा जाता है कि इन्हीं दोनों लोगों ने जो त्रिदेव हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव को क्रिएट करा था। तो जब सबसे पहले क्रिएट करा जाता है इन त्रिदेवों में से, तो सबसे पहले भगवान शिव को क्रिएट करा जाता है। तो जो भगवान शिव होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो नेक्टार होता है या एक तरह से बोले जो अमृत होता है, तो उनका जो 10वां लिंब होता है वहाँ से अमृत निकलता है, और उस अमृत में से एक नया बीइंग क्रिएट करते हैं। और जब वो नया बीइंग क्रिएट हो जाता है तो वह पूछता है भगवान शिव से कि हे भगवान, आप मेरा नाम और मेरा कार्य बताइए। तो भगवान शिव मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि जो आपका नाम है वो विष्णु रहेगा, लेकिन तुम्हारे जो डिवोटीज हैं तुम्हें और कई नामों से जाने जाएंगे। तो जो भगवान विष्णु होते हैं उनका जो नेवल होता है यानी उनकी जो नाभि होती है, तो भगवान जो शिव होते हैं उसके अंदर एक लाइट डालते हैं और एक जो लोटस होता है, तो वहाँ से जन्म होता है भगवान ब्रह्मा का। तो यहाँ से भगवान ब्रह्म का जन्म होता है। तो देखो जो शिव पुराण है, तो शिव पुराण के अंदर ऐसा बताया जाता है जो भगवान शिव हैं उनकी जो उम्र है फाइनाइट है, यानी कि जो उनकी उम्र है उसकी अपनी एक सीमा है। वो बताते हैं कि जब 70,000 शिव मरते हैं तब एक सदाशिव की डेथ होती है, यानी कि जो सदाशिव हैं, भगवान सदाशिव की जो उम्र है भगवान शंकर से 70,000 गुना ज़्यादा है। लेकिन जितने भी टेक्स्ट होते हैं या आप इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में आप जाओगे तो अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं भगवान शिव से रिलेटेड। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जो भगवान शिव होते हैं उन्हें दिखाया जाता है कि उनके 5 सर होते हैं। तो लिंग के ऊपर 5 सिर होते हैं, 1 से लेके 5 सिर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ब्रह्म बोला जाता है और काल भी बोला जाता है। तो लेकिन जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना भगवान सदाशिव वाला, ये जो साउथ इंडिया है वहाँ पर ज़्यादा फैला, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा फैल नहीं पाया। उसका रीज़न ये था ना कि उस समय पे जब इस्लामिक रूलर थोड़ा ज़्यादा फैल रहा था या उसका जो रूल है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था, तो जिसकी वजह से साउथ इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट इंडिया में फैला। इस चीज़ का मतलब कि जो खोजते हैं वो बंगाल के अंदर सेन डायनेस्टी थी, उस चीज़ को इसने नोटिस करा कि यहाँ पे जो भगवान सदाशिव है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। लेकिन इससे रिलेटेड भी कई सारी कहानियाँ हैं कि भगवान शिव की किस तरीके से उत्पत्ति हुई। उसमें से एक और कहानी ये है कि कहा जाता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु ये आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं, ये जानना चाहते थे कि आपस में इन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो ये कंपटीशन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बीच से एक पिलर होता है, वो एक तरह से पिलर अपीयर हो जाता है। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है कि जो पिलर के टॉप पे पहुँचेगा वो विजेता माना जाएगा। तो जैसे ये भगवान विष्णु ऊपर उठते हैं, फिर उसके बाद भगवान ब्रह्मा भी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये लोग ऊपर जाते हैं, ये जो पिलर होता है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जाता है। तो जैसे ऊपर जाते हैं बड़ा होता है, और एक टाइम पे जब दोनों लोग थक जाते हैं तब भगवान शिव हैं वो अपीयर होते हैं। तो तब वहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि जो ये 2 सुप्रीम बीइंग हैं उनके अलावा भी एक और सुप्रीम बीइंग जो भगवान शिव है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो लेकिन देखो जो कई सारी, अगर आप इंडिया में जाओगे तो देखो बहुत सारी जो जानकारियाँ होती है, कहानियाँ होती हैं, थोड़ी सी डिफ़र करेंगी। तो ये सारी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो ये शिव पुराण के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये कहा जाता है कि जो भगवान सदाशिव हैं वो भगवान शिव के ही एक रूप हैं। तो भगवान शिव का एक दूसरा रूप है जिसे कहते हैं रुद्र के नाम से। ये एक वायलेंट रूप है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद के अंदर भी इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है। उसके अलावा जो रुद्र पुराण है, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, तो इससे रिलेटेड एक कहानी है। कहानी ये है ना कि जब राक्षसों ने देवों को हरा दिया था, जब देवेंद्र को हरा दिया था और जो एक अमरावतीपुरी पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद फिर ये इंद्र क्या करते हैं, देवों के साथ अपने पिता के पास जाते हैं। उनके पिता का नाम होता है महर्षि कश्यप। तो जब महर्षि कश्यप इन सारी बातों को सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तो गुस्सा होने के बाद वो क्या करते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपनी साधना करने के लिए। तो वो भगवान शिव की साधना करते हैं और वो काफ़ी समय तक उसकी साधना करते हैं। तो जब साधना करते हैं तो भगवान शिव प्रकट होते हैं
हैं और फिर जब ये महर्षि कश्यप होते हैं, जो भी ये राक्षस कर रहे होते हैं, यानी कि जो उन्होंने हरा दिया होता है और वो जो जगह उनकी छीन ली होती है उसके बारे में सब बताते हैं, तब वो कहते हैं कि हे भगवान, आप मतलब कि एक तरह से मेरे बेटे के रूप में आप एक तरीके से आप जन्म लो। और फिर वो जन्म लेते हैं तो इनकी जो पत्नी होती है उनका नाम होता है सुरभि। तो उनके 11 लड़के होते हैं। अब जो ये 11 जो लड़के होते हैं एक तरीके से ये जो भगवान रुद्र होते हैं उन्हीं का ये रूप होते हैं, लेकिन इनके जो नाम होते हैं ना, अलग अलग पुराण हो गया या जो भी टेक्स्ट हो गया उनके अंदर अलग अलग मतलब कि एक तरह से नाम उनके मिलते हैं। लेकिन बेसिकली मेन बात ये होती है, ये जो भगवान रुद्र थे उन्हीं का एक तरीके से ओरिजिन की ये बात करती है। तो खैर इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, देखो आप जितने भी टेक्स्ट देखोगे या साइड देखोगे ना, सब पे एक तरीके से अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और ये वाला टॉपिक है, तो हो सकता है गलतियाँ हो सकती हैं। अगर गलती हुई तो आप हमें बता सकते हो, उस चीज़ को हम रेक्टिफाई करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमारा देश काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, अलग अलग मान्यताएं होती हैं, तो गलतियाँ हो सकती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।